जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। फिर से अपने जीवन के संघर्ष की कुछ बातें लेकर आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, अभी तक तो कुछ बातें जो घर के अंदर घटित हो रही थी वो मैंने आपसे साझा की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ बातें। संपूर्ण बातें अभी बाकी हैं। और कुछ बातें आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ, किस तरह हमें समाज में बदनाम किया गया, दोनों भाइयों की तरफ से, दोनों जेठानियों की तरफ से। घर की कुछ बहन बेटियों का भी रोल था उसमें। समाज में बहुत आसानी से दर्शा देते हैं कि ये भाग गया, ये करता क्या है, इसके पास काम क्यों नहीं है, ये बदकमाऊ है। इस तरह की बातें दूसरों को करने की आवश्यकता नहीं, अपने भाई ही फैला दिया करते हैं। वहीं मेरी बड़ी जेठानी अपने छोटे देवर को माँ बहन की गालियों से सम्मानित करती है। ये तो देवालिया है, ये तो भिखारी है। उनको देवर भिखारी नजर आते हैं। अब अपने बेटे को कहकर बताना भाभी जी। वहीं छोटे भाई साहब कह देते हैं कि छोटा भाई तो बिजनेस छोड़कर चला गया। ये किसी को नहीं बताते कि मैंने उसके साथ क्या कुछ अत्याचार किए, किस कारण से उसने घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और बिजनेस छोड़ दिया। बस समाज में एक बात रख दी जाती है कि ये छोड़कर चला गया, मैं तो पढ़ा लिखा था, मुझे मजबूरन पिता की इज्जत बचाने के लिए ये बिजनेस संभालना पड़ा। मेरे बड़े भाई साहब की पत्नी जो है, जो मेरी जेठानी जी हैं, उन्होंने मन घड़ंत बातें कैसे करनी शुरू की। समाज में एक बात करती हैं कि मेरी देवरानी और देवर तो इतने खराब हैं, अपने मायके में जाते हैं और अपने मायके से वो देवरानी हिस्सा लेकर आती है। यानी कि मैं अपने मायके से, अपने पिता के घर से प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आती हूँ। देखिए, अभी मेरे मायके वाले भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका प्रमाण दीजिएगा। क्या मैंने अपने मायके में कभी अधिकार की बात की? कभी मैंने अपने संघर्ष को साझा नहीं किया तो अधिकार की बात तो दूर की बात है। जब पिता कन्या का दान कर देता, उसके बाद बेटी उस घर में अधिकार नहीं रखती। हाँ, प्रेम का अधिकार रखती है। अपनेपन से सिर पर हाथ रख दे पिता और भाई, उतना काफी है बेटी के लिए। वहां प्रॉपर्टी का अधिकार बेटी का हो, ऐसा मेरी भावना तो नहीं है। पर मेरी जेठानी ने मन घड़ंत, मन में विचार आया, उनको लगा देवरानी को, देवर को बदनाम कैसे करूं, तो समाज में बहुत अच्छे से बात को परोस दिया कि देवर देवरानी तो मायके जाकर प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आए हैं। छोटा जेठ कह देता है वो घर जवाई बन गया है। बड़ा भाई समाज में 4 लोगों के बीच में जाकर कहता है कि मेरा छोटा भाई तो घर बेच देगा, प्रॉपर्टी बेच देगा, इतना भिखारी हो गया है। यह था बड़े भाई का प्रेम छोटे भाई के लिए। वहीं मेरे ससुर जी के जाने के बाद जमीन, प्रॉपर्टी, जितना खर्चा हमारा जमीन से आता है वो दोनों भाई आपस में मिल बांट कर खाते हैं और ताने देने में कभी पीछे नहीं हटते। जब मेरे हस्बैंड के पास बिजनेस था, ससुर जी ने बिजनेस करवाया था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के कंधों पर डाल दी जाती है। छोटे भाई साहब के बच्चों की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पर डाल दी जाती है। घर के संपूर्ण छोटे बड़े खर्चे मेरे हस्बैंड पर डाल दिए जाते हैं। गांव के संपूर्ण खर्चे मेरे हस्बैंड पर डाल दिए जाते हैं। उस वक्त तो कोई नहीं बोलता। जब घर से निकाल दिया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास रोजगार नहीं था, माता पिता का देहांत हो जाता है, हम खर्चा नहीं दे पाते, उसके लिए समाज में दोनों भाइयों ने, दोनों भाभियों ने जमकर बदनामी कर दी। ये नालायक है, ये बदकमाऊ है। लोगों ने जिंदगी भर अपने भाई का हिस्सा खाया, वो किसी को क्यों नहीं बताया? आज मेरे ससुर जी का देहांत हुए 15 साल हो गए हैं, दोनों भाई जमीन का खा रहे हैं, ये क्यों नहीं बताया? कई बार मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो मेरे हिस्से में आता है वो दे दीजिए, मैं चाहे उसका कुछ भी करूं, कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ा तो हो सकता हूं। पर बड़े भाई साहब अकेले ही निर्णय लेते हैं और समाज में एक बात फैला देते हैं कि ये जमीन बेच देगा, इसलिए मैं हिस्सा नहीं कर रहा हूँ। ये जब इसका बच्चा बड़ा हो जाएगा मैं इसके बेटे के नाम कर दूंगा। ये सलाह देती है मेरी बड़ी जेठानी जी। अधिकार नहीं है जेठानी जी आपको, ये अधिकार मैं आपको नहीं देती हूँ। ये अधिकार मैं आपको नहीं देती हूँ, समाज देता होगा, पर कानून भी आपको ये अधिकार नहीं देता है कि मेरे पति के जीते जी आप इतना बड़ा फैसला ले कि आप हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम करेंगे।
इतनी घटिया और इतनी बेकार सोच कैसे हो सकती है? मुझे आश्चर्य होता है, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कोई ऐसे सोचता? फसल आती है, आराम से अकेले हजम कर जाते हो, भाई का हिस्सा तुम्हें याद नहीं आता। वहीं कुछ खर्चा यदि आपने घर परिवार में कर दिया तो वो समाज में ऐसा दिखावा कर देते हैं, छोटा भाई नहीं देता है, हमको करना पड़ता है। जब जब छोटे भाई से आप दोनों भाइयों ने सब कुछ छीन लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पास, तो फिर कैसे देंगे हम? आप अकेले जमीन का खा रहे हैं। आज दिन तक उन्होंने कभी हिसाब नहीं बताया। हिसाब पूछने पर सिर्फ माँ बहन की गालियां आती हैं। मेरे पास हजारों प्रूफ पड़े हैं, फोन भरा पड़ा मेरा। हस्बैंड ने एक बार नहीं अनेक बार कहा होगा कि मेरे हिस्से में जो मेरी प्रॉपर्टी आती है वो दे दीजिए, नहीं देते वो। और समाज में दिखाते हैं कि हम तो इसको प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देते क्योंकि बेच देगा। यदि मेरे हिस्से में आती, मैं चाहे उसको बेचूं या चाहे आग लगा दूं, उसकी चिंता आपको क्यों? आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। छोटे भाई की जिंदगी भर तो आपने चिंता की नहीं, पर अब ऐसी चिंता क्यों कि मैं प्रॉपर्टी का हिस्सा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बेच देंगे। वही मेरे ससुर जी भी अपनी मृत्यु से पहले एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में मुझे ये तो नहीं पता कि क्या लिखा था, पर हाँ, मेरे पास कुछ सबूत ऐसे हैं जो मैं साबित कर सकती हूँ कि उस लेटर में कुछ ऐसा था कि जिसके पास वो लेटर था उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं ये लेटर पढ़ती हूँ मेरी आंख से आंसू आते हैं। जब मैंने वो लेटर मांगा तो मुझे कह दिया गया कि वो तो मैंने फेंक दिया, लेटर मुझे नहीं दिया गया। मेरे ससुर जी अपनी मृत्यु से पहले एक लेटर लिखते हैं और जिस पर उनको विश्वास होता है उस इंसान के हाथ में थमा देते हैं। उनको कहा जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद ये समाज परिवार में लेटर दे देना ताकि छोटे बेटे के साथ अन्याय ना हो। पर जिस जिम्मेदार इंसान को दिया जाता है पत्र, उस इंसान के मन में लालच ये आता है कि ये तो बाहर रहता है, इसके पास तो कोई अधिकार नहीं है उन दोनों भाइयों से रिश्ता रखना है, उस परिवार से रिश्ता रखना है। समाज में बैठे हैं, कल को मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जूता खोलने के लिए जगह चाहिए। पत्र मांगने पर मना कर दिया जाता है। एक पल के लिए तो फोन पर मुझे ऐसा कहते हैं कि जब मैं पत्र पढ़ती हूँ तो मेरी आंख से आंसू आते हैं, और दूसरे पल बहुत आसानी से कह देते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा था। तो मैं तो बिना सच्चाई के बात नहीं करती, बिना सच्चाई के बात नहीं करती। झूठ आप लोग बोल सकते हैं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं तो सच्चाई से बात कर रही हूँ, प्रमाण के साथ बात कर रही हूँ। समाज में जो आपने ये मनगढ़ंत बातें बनाई हैं, इस हर बात का जवाब मैं दूंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हमारा अधिकार है वो तो देखिए कोई छीन नहीं सकता। आज 55 साल की उम्र हो गई है मेरे हस्बैंड की, और 60 साल की उम्र हो गई है मेरे बड़े जेठ जी की, पर नीयत में खोट तो देखो जरा। मतलब ही नहीं कि छोटे भाई का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया जाए। दोनों भाई अपना आराम से खा रहे हैं, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत तकलीफ हो रही है उन दोनों को, तो बहुत तकलीफ हो रही है पूरे परिवार को। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके मन में जैसा आए वैसे रहिए, पर हमारे अधिकार अब आप नहीं छीन पाएंगे। अभी तक तो मैंने आप सबके सामने यही कहा था कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, आज भी यही कह रही हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, पर मेरे बच्चे का अधिकार है, मेरे हस्बैंड का अधिकार है जो मैं लेकर रहूंगी। पर मेरे पति का अधिकार, मेरे बच्चों का अधिकार अब उन दोनों भाइयों को नहीं खाने दूंगी। बहुत बार प्यार से बात कर ली, बहुत उन्होंने बदनाम कर लिया, बहुत गाली गलौज कर लिया। हर एविडेंस के साथ मैं अपना अधिकार बहुत प्रेम से ले सकती हूँ। भाई साहब, निवेदन से और प्रेम से बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड के अधिकार हस्बैंड को सुपुर्द कर दीजिए। आपका अधिकार आप रखिए, हमें नहीं चाहिए आपका अधिकार। 15 सालों से आप अकेले खाते जा रहे हैं, आपका पेट नहीं भरेगा, पर मेरे हस्बैंड का अधिकार तो अब आपको देना पड़ेगा। कुछ हाथ से मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।